Assalamu alaikum, 9th class P1 and N1. I'm your mathematics lecturer Iram Mushtaq from the platform of Punjab Group High School Jarawala. Students, hope you are fine and well. Today 2nd July 2020 we are going to discuss review exercise of chapter 8. स्टूडेंट्स, पहले हमने एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट डिस्कस की, उसके बाद 8.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सिर्फ हमने डिस्कस किया, थर्ड वाला। बेटे ये चैप्टर जो है शॉर्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है, तो जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको करवा दिए हैं। 8.3 एक्सरसाइज नहीं करनी हमने, उसके बाद जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज को। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन हैं आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो देखते हैं इसने कैसे सॉल्व होना है। सबसे पहला है बेटे आपके पास x-1, चूज द करेक्ट आंसर। उसमें पहला है x-1 और y+1, ये ऑर्डर्ड पेयर के दो एलिमेंट्स हैं कि इक्वल हैं इसके। इसका मतलब है कि पहले वाला जो एलिमेंट है दूसरे वाले ऑर्डर्ड पेयर में पहले एलिमेंट के इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा। x-1 को जब हम 0 के इक्वल रखेंगे तो -1 दूसरी तरफ जाके +1 हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 1। उसके बाद y+1 को जब हम 0 के इक्वल रखेंगे, ये जो सेकंड वाले को सेकंड के इक्वल करेंगे तो y+1 इज इक्वल टू 0, तो ये y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास -1, यानी x की वैल्यू आई 1 और y की आई -1। ऑर्डर पेयर में हम हमेशा x की वैल्यू लिखते हैं और y की बाद में लिखते हैं। तो कौन सा ऑर्डर पेयर है जिसमें हमारे पास जो है वो पहले x और फिर जो है वो x1 और y -1 है, तो वो हमारे पास बेटे पहले वाला ऑर्डर पेयर है। इसका मतलब है कि a वाला इसका राइट ऑप्शन हुआ, ये वाला। नेक्स्ट है बेटे आपके पास x और 0 इज इक्वल टू 0 y, ये दोनों ऑर्डर पेयर हैं, तो x और y की वैल्यू बतानी है। पहले वाला पहले की इक्वल होगा यानी x की वैल्यू आ जाएगी 0 और दूसरे वाला दूसरे की इक्वल होगा यानी y की वैल्यू भी आ जाएगी 0। तो C वाला इसका राइट ऑप्शन है जिसमें दोनों जो है वो x और y 0 हैं। उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो क्वाड्रेंट्स के बारे में है। तो इस तरीके से उसमें से MCQs आते हैं, तो आपसे पूछ रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 में कि ये वाला जो पॉइंट है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। इसमें x पॉजिटिव है और y इसमें नेगेटिव है। तो जब हमने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया था तो कार्टेशियन प्लेन में आपके पास फोर्थ जो क्वाड्रेंट है उसमें x पॉजिटिव था और y नेगेटिव, तो इसका आंसर है फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट है आपके पास दोनों नेगेटिव के हैं, तो जब हम कार्टेशियन प्लेन ऐसे करके ड्रॉ करते थे तो ये वाला पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, यहाँ पे x नेगेटिव और y पॉजिटिव, यहाँ पे दोनों नेगेटिव होते थे। इसका मतलब है तीसरा क्वाड्रेंट है जिसमें दोनों नेगेटिव होंगे। तो ये जो पॉइंट -3 इनके साइंस डिटर्मिन करते हैं कि वो पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा। नेक्स्ट बेटे आपके पास है यहाँ पे y इज इक्वल टू 2x+1 और x की वैल्यू है 2। जब हम इसमें y की जगह पे 2 पुट करेंगे, x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2 2s are 4 और 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा। इसका मतलब है कि y की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ये वाला D वाला राइट ऑप्शन है। विच ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई द इक्वेशन, कौन सा ऑर्डर पेयर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो आपको पता है ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट होता है x का और दूसरा होता है y का। जब मैं x की जगह पे जो है वो 1 पुट करूंगी तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगी 2 आ जाएगा, और यहाँ पे दूसरे वाली वैल्यू जो होती है वो y की होती है। y की जगह पे 2 पुट करेंगे तो दोनों साइड्स 2 2 हो गई, यानी कि ये वाले ऑर्डर पेयर ने राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल कर दिया। अब बाकियों को भी पुट करके देख सकते हैं, उनको पुट करके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आएगी, इस वजह से ये इसका राइट ऑप्शन हो गया। यहाँ तक बेटे आपके MCQs क्लियर हो गए हैं। अब यहाँ पे ट्रू फॉल्स हैं, वो ट्रू फॉल्स तो आपको पता है पेपर में नहीं आते, लेकिन हाँ ट्रू फॉल्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी मदद से MCQs पूछे जा सकते हैं, तो इस वजह से मैं आपको वो भी सॉल्व करवाऊंगी। Identify the following statements as true or false. The point 0 0 is in quadrant। जहाँ पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, वो पॉइंट जो है वो ओरिजिन पे होता है। मैंने आपको जिस दिन फर्स्ट लेक्चर था उसके कंक्लूजन में बताया था कि x एक्सिस और y एक्सिस दोनों ओरिजिन पे 0 होते हैं, तो ये फॉल्स है। ये किसी क्वाड्रेंट में जाने की बजाय ये ओरिजिन का पॉइंट है। द पॉइंट 2 0 लाइज ऑन x एक्सिस। x की वैल्यू क्या है 2 और y की वैल्यू क्या है 0। y की तरफ तो ना उसने ऊपर जाना है ना नीचे आना है, सिर्फ जहाँ पे x 2 है वहीं पे हमने डॉट लगा देना है। तो फिर ये पॉइंट कौन सी लाइन पे आएगा, जहाँ पे x की वैल्यू दी होती है वो पॉइंट जो है वो वैसे, और y की वैल्यू ना दी हो तो वो जो है वो y एक्सिस के पैरेलल आता है। लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू भी दी हुई है और y की वैल्यू भी दी हुई है, लेकिन y की वैल्यू 0 है, तो वो पॉइंट किस पे चला जाएगा, x एक्सिस पे। The graph x is equal to -2 is a vertical line।
वैल्यू किसकी गिवन है इस इक्वेशन में, एक्स की, जिसमें एक्स की वैल्यू गिवन होती है, वो ग्राफ किसके पैरेलल जाता है, वाई के। तो वाई कौन सी लाइन होती है, वर्टिकल लाइन, तो इसका मतलब है ये भी एक वर्टिकल लाइन आएगी, तो ये ट्रू है। 3 - y = 0 इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। इसमें बेटे किसकी वैल्यू गिवन है, y की, y माइनस का दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, जिसमें y की वैल्यू गिवन हो वो इसका मतलब है वो ग्राफ जाएगा x के पैरेलल, और x एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये इसका ग्राफ भी हॉरिजॉन्टल ही आएगा। द पॉइंट -1 and 2 इज इन क्वाड्रेंट 2। x नेगेटिव का है और y पॉजिटिव का है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, ये ट्रू है। उसके बाद है बेटे दोनों नेगेटिव के हैं, तो क्या ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे, नहीं, जो दोनों नेगेटिव के होते हैं वो क्वाड्रेंट थर्ड में जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। y = x इज अ लाइन ऑन विच ओरिजिन लाइज। y x के इक्वल कब होता है, ओरिजिन पे सिर्फ, क्योंकि यहीं पे दोनों जीरो होते हैं और दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, बाकी जो है वो x की वैल्यू और y की वैल्यू अपने अपने लिहाज से चलती है। द पॉइंट 1 1 लाइज ऑन दिस लाइन। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, दोनों को ऐड करेंगे, 1 और 1 2 हो जाएगा, तो क्या 2 0 के इक्वल आता है, नहीं, तो फिर इसका मतलब है ये पॉइंट इस लाइन का नहीं है, तो ये फॉल्स हो गई स्टेटमेंट। नेक्स्ट बेटे आपके पास है द पॉइंट 1 - 3 लाइज इन क्वाड्रेंट थर्ड। तो बेटे ये अगर थर्ड क्वाड्रेंट में जाना होता है जिस पॉइंट ने, उसके दोनों वाले यानी x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट का नहीं है, इसलिए गलत है। अब देखते हैं ये किस क्वाड्रेंट में जा सकता है। वैसे तो ये x इसमें पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा सकता है। अगर थर्ड की बजाय यहाँ फोर्थ लिखा होता तो ये करेक्ट होता। द पॉइंट 0 1 लाइज ऑन द x एक्सिस। ये 0 1 पॉइंट देखें, इसमें x की वैल्यू तो 0 है, तो फिर x एक्सिस पे तो नहीं जाएगा, ये y की जो वैल्यू दी हुई है, जिसकी वैल्यू मौजूद होती है और दूसरे की वैल्यू 0 हो, तो फिर जिसकी वैल्यू हो वो उस एक्सिस पे जाता है, तो ये फॉल्स हो गया। उसके बाद यहाँ तक बेटे आपके ट्रू फॉल्स कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट आपसे कहा गया है ड्रा द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर पे आपने इन्हें ड्रॉ करना है। सबसे पहले ये रिव्यू एक्सरसाइज है बेटे, इसमें रिवाइज ही करना है आपने चैप्टर 8 को। तो सबसे पहले ये मैंने आपको बताया था, ये पीछे वाला जो पेज आपको बॉक्सेस वाला नज़र आ रहा है, ये प्लेन पेज भी हो सकता है, ये बॉक्सेस ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपने ये लाइन ड्रॉ करनी है, एक वाई एक्सिस की और एक एक्स एक्सिस की, जहाँ तक मर्जी आप इनके पॉइंट्स शो करवा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर तरफ 6 6 तक करवाने। यहाँ पे एक्स, यहाँ पे नेगेटिव एक्स, यहाँ पे वाई, यहाँ पे वाई नेगेटिव, और ये दरम्यान में ओरिजिन, और यहाँ पे आपने जो है वो ये बात जहन में रखनी है, जितना गैप इस तरफ की पॉइंट्स के दरम्यान है, इतना ही सारे पॉइंट्स के दरम्यान हर तरफ एक जितना गैप होना चाहिए हर एक पॉइंट के दरम्यान। अब आपने सिर्फ एक पॉइंट को ग्राफ पे शो करवाना है, और वो पॉइंट भी उन्होंने खुद दे दिया है, वो है -3 और -3। x भी -3 है और y भी -3 है। यहाँ पे x -3 है, और अब इसको तब तक नीचे लेके आना है जब तक y भी -3 नहीं हो जाता। एक्चुअली तो ये वाला जो सिर्फ पॉइंट है ना, ये सिर्फ यही पॉइंट आपके पास आंसर है, लेकिन अगर आपके पास ग्राफ में और कुछ भी शो करवाने को नहीं है तो आप इसको डॉटेड लाइन के जरिए से ज्वाइन करवा सकते हैं कि यहाँ से ये -3, यहाँ से ये -3 एक्चुअली, लेकिन इसका आंसर जो है यही वाला एक डॉट है और इसके साथ लिख देना है -3, तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट बेटे मैंने इसमें से सिलेक्ट किया है -6 और 4 का। अगेन वही तरीकाकार है कि आप प्लेन पेज पे ये ग्राफ की लाइंस ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आप एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, जिसपे एक तरफ पॉजिटिव वाली कुछ वैल्यूज होंगी और दूसरी तरफ नेगेटिव वाली वैल्यूज होंगी। उसके बाद यहाँ पे जो है वो आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, जिसको यहाँ पे y का और यहाँ पे y नेगेटिव का नाम देंगे। और ये याद रखिएगा ये लाइन है, तो लाइन के दोनों साइड्स पे एरो साइन आते हैं जो ये शो करवाते हैं कि लाइन की कोई भी लिमिटेड लेंथ नहीं होती, ये जितनी मर्जी दोनों साइड्स पे इंक्रीज कर सकती है। अब यहाँ पे ये पॉइंट है -6, तो x -6 कहाँ पे है, ये वाला है। अगर आपने थोड़ा ड्रॉ किया है तो आप ये याद रखें जहाँ तक आपके पास वैल्यूज मौजूद है वहाँ तक कम से कम आपने इस लाइन को ड्रॉ करना है। x है -6, इसको वहाँ तक बढ़ाना है जहाँ तक ये पॉजिटिव वाला 4। अगर नेगेटिव वाला होता तो नीचे वाले क्वाड्रेंट में जाते हैं, अगर पॉजिटिव वाला है तो फिर इसका मतलब है ऊपर वाले क्वाड्रेंट में यहाँ 4 की तरफ ये डॉटेड लाइन से इसको मिला दिया, और आंसर हमारे पास यही वाला एक पॉइंट है। बेटे ये सारी बातें कॉन्सेप्चुअल हैं, इनको जहन में रखने की ज़रूरत है कि अगर आपके पास जो है वो यहाँ पे x नेगेटिव और y पॉजिटिव है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। अगर दोनों पॉजिटिव के होते हैं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। अगर पहले वाला पॉजिटिव का और ये दूसरे वाला यानी y नेगेटिव होता है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है। इसी तरीके से अगर दोनों नेगेटिव के होते हैं तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं। और अगर आपको एक की वैल्यू पता हो 0 और दूसरे की वैल्यू पता हो, जैसे फर्ज करें 2 और 0
0 एक और। तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको 2 पे जो है वो ये फिर उसका आंसर होता। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू हमें पता है 2 और इधर से y को, इसको ऊपर को बढ़ाएंगे तो y पॉजिटिव 1 हो जाएगा, नीचे को बढ़ाएंगे तो -1। तो फिर हमने इधर ही रहने देना क्योंकि इसी के सामने y 0 है। इसी तरीके से इस वाले ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये जस्ट मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे अगर y की वैल्यू दी हो यानी -2 और x की वैल्यू 0 हो तो फिर यहीं पे आ जाएगा। तो फिर वो वाला ग्राफ किस पे आ जाता है, वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं जाता, वो सिर्फ उसी एक्सिस पे रह जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट बेटे हमारे पास एक ऑर्डर पेयर है 5/3, इसमें x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। तो सबसे पहले हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, x एक्सिस वाली लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे 0 है, इस तरफ सारे पॉजिटिव वाले नंबर और इस तरफ सारे नेगेटिव वाले नंबर। फिर यहाँ पे 0 है, इस तरफ सारे पॉजिटिव वाले नंबर, इस तरफ नेगेटिव वाले नंबर। इसको नाम देना है y का और इसको जो है वो y बार या नेगेटिव y का। ये आपके पास पूरे का पूरा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। आपने पॉइंट शो करवाना है 5 और 3 दोनों पॉजिटिव हैं। तो ये किस क्वाड्रेंट में जाना है, फर्स्ट में x की वैल्यू है 5 तो ये 5, इसको अगर नीचे को बढ़ाएंगे तो नेगेटिव y होना चाहिए। आपके पास पॉजिटिव y है तो आपने इसको ऊपर को इंक्रीज करना है। पॉजिटिव y है तो यहाँ पे ये 3 के साथ ज्वाइन होगा। तो ये डॉटी लाइन के जरिए से इनको मिला दिया, लेकिन एक्चुअली इस पॉइंट का आंसर ये वाला है। ये डॉटी लाइन अगर आप नहीं भी लगाएंगे, बस स्केल रख के आप ये पॉइंट सही ले लेते हैं और उसके साथ ऑर्डर पेयर लिख देंगे तो आपका ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो आज के हमने लेक्चर में जो है वो ऑर्डर पेयर्स को ड्रॉ करने की भी प्रैक्टिस कर ली है। अब इसके बाकी पार्ट्स जो रह गए हैं वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रही हूँ जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। बेटे क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास x की वैल्यू गिवन है। अब जब x की वैल्यू गिवन होती है तो एक वैल्यू गिवन है, दूसरी वैल्यू नहीं गिवन, तो आपको पता है हम उसको 0 नहीं कंसीडर करते, उसको फिर हम कोई भी और वैल्यू लेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्यों ही है 5 को 2 पे डिवाइड किया तो 2.5 आ गया, यानी 2 और 3 के दरमियान जाएगा ये x की वैल्यू। तो y की वैल्यू हमने रख ली है 1 रख लिया, 2 रख लिया, 3। आप अपनी मर्जी से यहाँ पे 0 भी उसकी वैल्यू रख सकते हैं, -1 भी रख सकते हैं, -2 भी। ये जो वैल्यू सिलेक्ट करनी होती है ना, ये आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू लेट कर सकते हो, लेकिन ये बात ज़हन में रखनी है कि ये ना हो कि आप 50 वैल्यू लेट कर लो, फिर आपको उतना बड़ा यहाँ पे ग्राफ भी बनाना पड़ेगा 50 तक का। तो इसलिए 0 के करीब करीब वैल्यू यानी कोई पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर, ताकि ग्राफ जो है वो आपकी कॉपी के पेज या शीट पे पूरा आ सके। तो सबसे पहले y की वैल्यू लेट की 1, फिर y की वैल्यू लेट की 2 और उसके बाद y की वैल्यू लेट की 3। अब x आपके पास कांस्टेंट है, x की वैल्यू दे दी है वो 2.5। x कहाँ पे है 2.5 पॉजिटिव का, ये 2 और 3 के दरमियान 2.5। उसके बाद x को जो है वो यहाँ 2.5 तो यहाँ पे है, इसको सबसे पहले है इसका ऑर्डर पेयर 2.5 और 1, तो 1 तक इसको इंक्रीज करेंगे इस लाइन को, तो ये आपके पास पहला पॉइंट आ गया ये वाला। उसके बाद x ने 2.5 रहना है, फिर इसको इंक्रीज करेंगे और ऊपर कहाँ तक जाना है, इसने 2 तक, ये आपके पास दूसरा पॉइंट आ गया। उसके बाद x ने फिर बेटे 2.5 ही रहना है और इसी तरीके से तीसरा पॉइंट आ गया। अगर आपने इसके बाद आगे भी वैल्यू सेलेक्ट की होती तो आपके पास इसी तरीके से इसकी वैल्यूज आई जाती, यानी x की कोई भी वैल्यू आपने रख ली, कोई नेगेटिव वाली रख लें या कोई पॉजिटिव वाली रख लें, तो वो सारे इसी लाइन पे आएंगे। फिर आपने इस लाइन के सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करवा देना है और ये आपके पास एक लाइन बन जाएगी। एक लाइन के सारे पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। ये सबरी में हमने डेफिनेशन याद की थी। अच्छा बेटे ये बात याद रखिएगा, आपके बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो ये सारे पॉइंट्स किसी एक लाइन पे ज्वाइन नहीं हो रहे होते, यानी थोड़े बहुत आगे पीछे हो रहे होते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि ये जो आपने गैप रखा होता है ना दोनों पॉइंट्स के दरमियान, ये एक जैसा नहीं होता। कहीं पर गैप आप ज़्यादा रख देते हो, कहीं पर कम रख देते हो, जिसकी वजह से ये पॉइंट्स जो है वो आगे पीछे आते हैं और फिर एक ही लाइन पर ज्वाइन नहीं कर पाते। तो ये जो ड्रॉ ग्राफ है ये आना तो 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने जो है वो इसकी लाइंस आगे पीछे हुई यानी पॉइंट्स एक ही लाइन पे नहीं हुए तो वो देखते ही आपका क्वेश्चन गलत कर देते हैं। इसलिए आपने जो है वो ये गैप जो है वो स्केल से मेजर कर करके हर एक का एक जैसा रखना है। वो ज़रूरी नहीं है कि आप 2 सेंटीमीटर रख रहे हो, 1 सेंटीमीटर रख रहे हो, लेकिन जो भी आपने एक पॉइंट का गैप रखा है वही आप हर तरफ रखोगे तो ये जो आपके सारे पॉइंट्स होते हैं किसी एक इक्वेशन के, वो एक लाइन पे सारे के सारे मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं
नेक्स्ट बेटे हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4x। x की वैल्यू जो है वो हमने अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर लेनी है। जब किसी एक इक्वेशन में दोनों वेरिएबल्स मौजूद होते हैं तो फिर आपको पता है कि एक वेरिएबल की वैल्यू आप अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट करते हो, फिर उस वैल्यू को आप दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हो और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आपके पास आ जाती है। तो x की वैल्यू मैंने यहाँ पर लेट कर ली 0, 1 और 2। आप ज़्यादा वैल्यू सेलेक्ट करना चाहें तो यहाँ 0, 1, 2, फिर इस तरफ -1 और -2, यानी 2 पॉजिटिव वाली, 2 नेगेटिव वाली और 1 0, या इतनी भी वैल्यूज आप लेट कर लेंगे तो भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट बेटे आपके पास है जी y की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो y किसके इक्वल है? 4x के। 4 को सबसे पहले x की वैल्यू है 0, 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो y की वैल्यू 0 हो गई। और उसके बाद बेटे आपके पास है x की वैल्यू 1, तो 1 को जब आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास हो गया 4। उसके बाद आपने जो है वो x की दूसरी वैल्यू आपके पास है 2, तो जब आपने 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि y इज इक्वल टू 4x है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया वो 8 हो गई। अब आपके पास ऑर्डर पेयर हो गए। सबसे पहला ऑर्डर पेयर है x 0 और y भी 0, दूसरा ऑर्डर पेयर है x 1 और y 4, और तीसरा ऑर्डर पेयर है x 2 एंड y 8। इसका मतलब है यहाँ 7, ये जो x एक्सिस है इस पे तो आप जो है वो सिर्फ 3, 4 तक भी इसको शो करवा दें तो ठीक है, लेकिन y एक्सिस पे आपको कम से कम 8 तक ग्राफ ज़रूर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो फिर आपने उस हिसाब से जो है वो उतना ग्राफ ड्रॉ कर लेना होता है जितनी आपके पास वैल्यूज़ होती हैं। ग्राफ ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले x एक्सिस की लाइन ड्रॉ करेंगे, इस पे 0 दरम्यान में होता है। यहाँ पे एक तरफ पॉजिटिव वाले नंबर, यहाँ पे मैंने 7 शो करवाए हुए हैं। यहाँ पे जितना ग्राफ ड्रॉ हुआ उसके अकॉर्डिंग जितनी वहाँ पे नंबरिंग हुई एक जैसे गैप के साथ वो मैंने कर दी है। इस तरफ -11। यहाँ पे आपको ये समझाने का मतलब था कि ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं होता कि अगर जितनी आपने एक तरफ नंबरिंग की है उतनी ही आप दूसरी तरफ करो, क्योंकि ये लाइन्स हैं, ये दोनों तरफ जितना मर्जी जो है वो इन्फिनिट लेंथ में इंक्रीज़ कर सकती हैं। इन्फिनिट का मतलब होता है अनलिमिटेड, यानी कि ये जितना मर्जी आप इसको दोनों तरफ बढ़ा सकते हो। फिर मैंने y एक्सिस यानी वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, ये पॉजिटिव वाले हैं, इसमें हमें y की पॉजिटिव वैल्यू मैक्सिमम 8 तक चाहिए, तो यहाँ तक मैंने 10 तक ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। और डिनोमिनेटर में ये जो नीचे वाली लाइन पे है माइनस वाला, तो ये जो है वो फिर जितना भी आपके पास वैल्यूज़ पे यहाँ पे आप शो करवा सकते हो वो करवा दें। वैसे इसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमने लेट ही नहीं किया, लेकिन अगर आप लेट कर लेंगे उन वैल्यूज़ को तो वेल एंड गुड। अब सबसे पहले हमने इन सारे पॉइंट्स को शो करवाना है। सबसे पहला पॉइंट है x 0 और y 0। कौन सा पॉइंट है जिसपे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है? ये ओरिजिन वाला पॉइंट। उसके बाद है x पॉजिटिव 1 और y है पॉजिटिव 4, दोनों पॉजिटिव हो तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाते हैं। ये है 1, इस पर सीधा स्केल रखना है आपने और इसको वहाँ तक इंक्रीज़ करना है जहाँ तक y 4 आ जाता है। वो वाला पॉइंट आपका इस ऑर्डर पेयर का आंसर है जहाँ पे एक तरफ x 1 और y दूसरी तरफ आपके पास 4 है। नेक्स्ट आपके पास है ऑर्डर पेयर 2 एंड 8, तो ये आपके पास 2 है, ये वाली लाइन, इसको सीधा आपने वहाँ तक इंक्रीज़ करना होता है। देखिए आपके पास प्लेन पेज होगा, प्लेन पेज पे ये लाइंस ड्रॉ नहीं हुई होंगी, तो वहाँ पे आपने बहुत एहतियात से इस लाइन को जो है वो ड्रॉ करना है। लाइन को नहीं ड्रॉ करना तो स्केल को बिल्कुल ऐसे सीधा रख के कि जहाँ से एक तरफ 8 आ जाए। यहाँ एक और तरीकाकार भी है कि आप यहाँ पे जब जो है वो इसको स्केल को रखो तो यहाँ पे डॉटी लाइन जो है वो ड्रॉ कर लो ताकि आपको समझ आ जाए कि जो है वो ये पॉइंट इधर से 8 के साथ मिल रहा है और इधर से जो है वो 2 के साथ मिल रहा है। इस तरीके से डॉटी लाइन शो कर लो, जहाँ पे डॉटी लाइन का कॉर्नर हो वो आपके पास वो पॉइंट आ जाएगा, उस पॉइंट को हाईलाइट कर दो। वैसे तो इस डॉटी लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप डॉटी लाइन शो करवा लोगे, क्योंकि आपके पास ग्राफ पेपर अगर नहीं है तो आप प्लेन पेज पे बना रहे हो तो फिर ये पॉइंट आप आगे पीछे लगाने का जो है वो होता है मसला, तो आपने इसको जो है वो डॉटी लाइन लगा के बिल्कुल सही तरीके से पॉइंट अपने सारे मेंटेन कर लेने। पॉइंट्स आपके पास आगे 3, इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दोगे। वैसे तो इस स्केल रखोगे जब आप इन तीनों पॉइंट्स को मिलाओगे, अगर आपने सारे पॉइंट्स के दरमियान गैप बिल्कुल इक्वल रखा हुआ तो ये बिल्कुल स्केल जो है वो एक ही लाइन पे ये सारे के सारे पॉइंट्स आएंगे, क्योंकि ये एक ही इक्वेशन के पॉइंट है। इस लाइन को आप जितना मर्जी बड़ा ड्रॉ कर सकते हो और इसके ऊपर आप लिख भी सकते हो y इज इक्वल टू 4x। यहाँ तक बेटे आपके आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। रिव्यू एक्सरसाइज में से हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया है, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया है। 1 और 2 को आपने अपनी टेक्स्ट बुक पे सॉल्व कर लेना है, और क्वेश्चन नंबर 8 के जो आप ये रिव्यू एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 और 4 है उसको आपने अपनी नोटबुक पे लिखना है। 5 और 6 इसमें से हमने नहीं करने, वो लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन नंबर ये जो चैप्टर नंबर 8 है ये हमारा शॉर्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है। रिपीट कर रही हूँ, 8.1 कंप्लीट, समरी कंप्लीट इसकी। उसके बाद 8.2 में से जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 और रिव्यू एक्सरसाइज में से हमने किया है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3,
4, जिसमें से 1 2 टेक्स्ट बुक पे सॉल्व होगा और 3 4 आपने नीट नोटबुक पे लिखना है और रिटर्न प्रैक्टिस भी करनी है इसकी। अगेन वही बात है कि जब एक ही वेरिएबल गिवन होगा तो आपने जो है वो उस वेरिएबल को जो है वो वही लिख लेना है, यानी x है 2 तो आपने हर दफ़ा 2 ही लिखते जाना और y की आपने अपनी मर्जी से वैल्यूज़ लिख के उसका ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। और अगर दोनों इक्वेशन में मौजूद हों वेरिएबल तो एक की वैल्यू आपने अज्यूम कर लेनी है और उसे पुट करेंगे, इस इक्वेशन में दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू निकल आएगी, ऑर्डर पेयर्स बन जाएंगे और फिर उसे ग्राफ पे शो करवा दोगे। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आप आज के लेक्चर की मदद से अपना होमवर्क टास्क कंप्लीट करेंगे। कल इंशाल्लाह हम चैप्टर 8 को समर वेकेशन होमवर्क से डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।